मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर करंट का है और इसमें हम समझेंगे एक रिपोर्ट के बारे में। और रिपोर्ट किसकी है? रिपोर्ट है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन की रिपोर्ट है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, जिसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कहते हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से हम ये समझेंगे कि भारत जो है 6वीं शताब्दी में विश्व गुरु बना हुआ था, परंतु वर्तमान में उसका स्थान काफी नीचे है। और वर्तमान में जो यूएसए है, ये किस प्रकार से दुनिया का बॉस बना हुआ है, ये समझेंगे। हुआ क्लियर? ठीक है। तो प्लीज फॉर लेक्चर वॉच कीजिए। देखना, जो इतिहास है, इतिहास में जो भारत है, वहां पर वो 6वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी के मध्य पूरे विश्व का विश्व गुरु बना हुआ था। के पीछे रीजन है, भारत में उस समय होते थे ऋषि मुनि। और ऋषि मुनि जो है वो वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों हुआ करते थे। और उस समय का जो भारतीय समाज है वो काफी उन्नत हुआ करता था, जो इनोवेशन को तरजीह देता था। इसीलिए भारत जो है उसमें विश्व गुरु बना हुआ था पूरे वर्ल्ड का। परंतु वर्तमान में एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन की। एक रिपोर्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसे वैश्विक नवाचार रिपोर्ट कहते हैं। इस रिपोर्ट में भारत का स्थान 133 देशों में 39वां स्थान है, 39वां स्थान है। और ये क्यों है? क्योंकि भारत जो है अपनी जीडीपी का मात्र 0.67% ही खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इसलिए भारत का स्थान जो है 39वां है। और जो अमेरिका है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपनी जीडीपी का 3.5% खर्च करता है। इसीलिए आप देखना कि वर्ल्ड में गूगल हो, वर्ल्ड में यूट्यूब हो, या वर्ल्ड में व्हाट्सएप हो, वर्ल्ड में एक्स हो, ये सभी अमेरिकन है, क्योंकि वो अपने इनोवेशन में खर्च करता है। इनोवेशन में खर्च करता है, इसलिए अमेरिका पूरी दुनिया का बॉस बना हुआ है। आप देखना कि अमेरिका पूरे विश्व की राजनीति, पूरे विश्व का समाज और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में उसका प्रभुत्व बना हुआ है। आप देखना, अभी वर्तमान में जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया में तनाव की स्थिति है, उसके पीछे भी किसका हाथ है? वो अमेरिका का हाथ है। अगर अमेरिका वहां से हाथ खींच ले, कहाँ से? मध्य एशिया से, तो मध्य एशिया में जो तनाव चल रहा है पिछले 1 साल से, वो आज ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान की जो डिजिटल शक्ति हो या फिर आर्टिफिशियल शक्ति हो, ये दोनों ही अमेरिका के हाथ में है। इसलिए अमेरिका पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, पूरी दुनिया का बॉस बना हुआ है। भारत चाहता है कि भारत पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ लीड करे, तो भारत को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना खर्चा बढ़ाना पड़ेगा जीडीपी का। क्योंकि वर्तमान में भारत की जीडीपी का जो खर्चा है वो मात्र कितना है? 0.67% है। इसलिए वर्तमान में जो 133 देश है, वहां पर भारत की स्थिति कितनी है? 39वीं, यानी कि 39वीं स्थिति पे है भारत अभी भी। हुआ क्लियर? अब ये तो हो गया लेक्चर। अब यहाँ से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का वैश्विक नवाचार सूचकांक में कौन सा स्थान है? तो उसका आंसर होगा 39वां, यानी कि 39वां स्थान है। वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है? उसका आंसर है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन की रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो ये जिनेवा में है। ठीक है, तो समझ में आ चुका होगा कि वर्तमान में जो अमेरिका बॉस क्यों बना हुआ है। भारत जो है 6वीं शताब्दी में जो विश्व गुरु बना हुआ था, वर्तमान में उसकी स्थिति 39 में भी है, क्योंकि भारत जो है अपने जीडीपी का सिर्फ 0.67% ही खर्च करता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि भारत जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्चा करता है अपनी जीडीपी का? तो उसका आंसर है 0.67%। हुआ क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।